साहेब बंदगी। नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। इस प्रयोग से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, खास करके पारिवारिक लोगों को। ये जो प्रयोग है ये बीमारियों को दूर करने के लिए है। आपके घर में अगर हर सदस्य को एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, कोई ना कोई बीमारी घर में लगी रहती है, पैसों का आवागमन हो रहा है, बिना फर्जी जो आपके पैसे हैं व्यर्थ में लग रहे हैं और बीमारियों का पता भी नहीं चल रहा क्या बीमारी है क्या नहीं, और पैसे आपके खर्च होते जा रहे हैं और बीमारियों का नामो निशान मिट नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहेगा। ये आपके घर में जितनी भी बीमारियां उनको दूर कर देगा और उसके बाद दोबारा उन बीमारियों को घर में आने भी नहीं देगा। ये ऐसा प्रयोग है। ये एक सिफली प्रयोग है जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको लिख के दे दिया है। इसको आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाकर आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। इसको आपको वैसे ही बनाना है। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा अगर आप इसमें सफल होते हैं बनाने में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसा करिएगा, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ये साधारण इंसान भी इस प्रयोग को कर सकता है और इसके लिए आपको कोई भी सुरक्षा कवच की, कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। जिसमें सेफ्टी की ज़रूरत होती है मैं उसमें पहले ही बता देता हूँ कि इस प्रयोग को करने से पहले आप अपना सेफ्टी करिएगा। लेकिन इस यंत्र को बनाने के लिए आपको कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसे साधारण इंसान भी बना सकता है और अपने घर में जितनी बीमारियां हैं, उनके ऊपर आपदा बीमारियों से आ रखी है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। आप इस प्रयोग को करिए और सफलतापूर्वक अपने घर में इसको लगाइए। आपको परिणाम जरूर पॉजिटिव दिखेंगे। जब आप इसमें कामयाब हो जाएं तो दूसरों को भी ये यंत्र बना कर दीजिए और उनके घर में भी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। ये ज़रूर करिएगा। अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। आप कामयाब होते हैं तो आप बनाकर दूसरों को दीजिए और उनके घर से भी जो बीमारियां वो दूर हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही इसको तैयार करना है। ये 2 ही दिन तैयार हो पाएगा और ये सूर्य निकलने के टाइम ही जो आपको बनाना है। 1 घंटे के अंदर, जब सूरज निकलता है उसके 1 घंटे के अंदर आपको इसको बनाना है। बनाने का तरीका ये है कि आपको केसर लेना है और पानी लेना है। पानी पहले गर्म कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसमें केसर डालिएगा, अच्छी तरीके से उसको रगड़ दीजिएगा उसमें किसी चीज़ से, तो गाढ़ी जो है स्याही बन जाएगी। अनार की लकड़ी की कलम बनाइए या गुलाब की जो डंडी होती है उसकी कलम बनाइए। दोनों में से किसी की भी बना सकते हैं आप। और इस यंत्र को आपको बनाना है जैसे मैंने बनाया है, हूबहू ऐसे ही बनाना है। ऐसे बनाकर आपको जो है एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर इसको बनाना है। इतना याद रखिएगा कि उसमें कोई लाइन वगैरह ना हो जिस कागज़ के ऊपर आप बना रहे हैं। बनाने के बाद आपको लो बान की जो धुनी है 1 मिनट तक इसको खानी है, उसको धुएं के ऊपर रखना है 1 मिनट के लिए। और गुलाब का इत्र जरूर लगाइएगा, ये विशेष करके लगता ही लगता है इन यंत्रों में। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको एक गत्ते के ऊपर इसको चिपका दीजिएगा। चिपकाकर ऊपर से एक मोम जामा जो है सफ़ेद पन्नी जो होती है उसको लगा दीजिएगा कि ये गंदा ना हो। और चिपका दीजिएगा वाइट कलर की जो पन्नी होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है, इस तरह की पन्नी ऊपर से चिपका दीजिएगा कि सेलो टेप लगाकर। और इसको जो है आपको अपने जो दरवाज़ा है उसके ऊपर टांग दीजिएगा। ऐसी जगह पे टांगिए, रोशनदान पे भी टांग सकते हैं अपने घर के अंदर, कि जहाँ से हवा अंदर को आती हो। अगर हवा का छोटा सा भी झोंका आए और ये यंत्र हिलना चाहिए, ऐसी जगह पे आपको लगाना है। हो सके तो मेन दरवाजे के आसपास ही लगाइएगा कि जहाँ से हवा अंदर को आती हो। नहीं तो आप कमरे के अंदर भी जो दरवाज़ा होता है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। वहाँ भी अगर पंखे की हवा लगती है तो वो हिलेगा, या बाहर से हवा आती है तो
हिलना चाहिए, ऐसा ज़रूर है करना है आपको कि ऐसी जगह पे लगाना है कि हवा का रुख जो है आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, आना चाहिए, तो ये हिलेगा, तभी ये लाभ दे पाएगा, नहीं तो ये लाभ नहीं दे पाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हवा कहाँ से आपके घर में आ रही है, वहीं पर आपको इसको लगाना है। तो जब ये आपका सही लग जाएगा तो आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आप देखेंगे कि जो बीमारियां थी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और उसके बाद जब आपके घर से ये बीमारियां दूर हो जाएं तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एक और यंत्र तैयार करिएगा। जैसा कि मैं लास्ट में वीडियो में एक क्लिप डालूँगा, जो मैंने यंत्र जैसे मैं तैयार करता हूँ वैसा ही आप तैयार करिएगा। तो इसको शीशे में मत मड़वाइएगा, इसको ऐसे ही पॉलीथीन वाइट कलर में लैमिनेशन करवा लीजिएगा। सबसे बढ़िया है कि लैमिनेशन करवा लीजिए, इसको पॉलीथीन नहीं लगाइए, आप लैमिनेशन करवाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लैमिनेशन करवा लेंगे तो उसमें एक तो ख़राब भी नहीं होगा और ऊपर से अच्छा भी लगेगा। और उसमें एक सुई से छेद कर लीजिएगा और उसको धागे से जो बांध कर जैसा ये टांगा था वैसे उसको टांग दीजिएगा परमानेंट। वो तब बनाना है जो पहले वाले का जो काम जो है ख़त्म हो जाएगा, उसको उतार के आपको किसी पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। जब आपके घर में सभी लोग ठीक हो जाएं तो एक नया यंत्र बनाइएगा, उसे लैमिनेशन करिएगा। लैमिनेशन करने के बाद उसको धूप दीप जो है अगरबत्ती और लोबान की धुनी तो अवश्य दिखानी है। उसके बाद उसको लटका दीजिए अपने उसी स्थान पर। तो फिर देखिएगा आपके घर में जो छोटी मोटी ईश्वर की जो देन है बीमारियां, वो तो छोटा मोटा बुखार तो होता रहेगा, लेकिन जो बड़ी बीमारियों से आप पहले परेशान थे वो आपके घर में नहीं आ पाएंगी। ये आप देखेंगे कि आपके घर में जो पैसे वेस्ट जा रहे थे बीमारियों में वो अब नहीं होंगे, उनमें अब रुकावट लग गई है, इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपको पैसे खर्च करने की। बीमारियां आपसे अब कोसों दूर रहेंगी। उसके बाद आप दूसरों को भी अपने इस यंत्र से लाभ दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको गुण दिया है तो आप दूसरों को भी लाभ दें। तो आशा करता हूं कि इस यंत्र से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, आपके परिवार को लाभ मिलेगा और दूसरों को भी लाभ मिलेगा आपके द्वारा। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन यंत्रों में कितनी शक्ति होती है और इनसे भी हमें परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। अपने इष्ट देवता को याद रखिए, अपने गुरु को याद रखिए, उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ मुझे उसमें सफलता प्रदान करें। तो अवश्य ही आपको सफलता प्रदान होगी। तो आशा करता हूँ इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये जो यंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मैंने केसर से ही बनाया हुआ है और कुछ और भी इसमें जड़ी मिक्स की है, इसलिए इसका जो कलर है पीला है और नहीं तो ज़्यादातर ये लाल ही रहता है। और इसको मैंने सफ़ेद कागज़ पर बनाया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको सफ़ेद कागज़ पर बनाने के बाद इसको मैंने एक शीशे के जो फ्रेम में है उसमें इसको मढ़वा दिया है दुकान पर से ले जाकर। और अब ये घर में टांगने के लिए जो है अच्छा लगेगा। अब ये घर में दीवारों में टांगा जाता है, घर की सेफ्टी के लिए भी ये कार्य करता है। ये यंत्र जो है घर की सेफ्टी के लिए है, कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रवेश ना हो पाए, जादू तंत्र मंत्र का घर के ऊपर असर ना हो अगर कोई तांत्रिक करता है तो ये जो यंत्र है ये यही काम करता है कि दुष्ट आत्माओं को बाहर रखता है और किसी तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होने देता है घर के ऊपर। तो इसको फ्रेम में बनाकर जो है लगवाकर और इसको घर में टांगा जाता है। अपने जो मेन जो घर का दरवाज़ा होता है उसके सामने का जो भी आए और उसकी नज़र इसके ऊपर पड़े, ये इस हिसाब से लगाया जाता है। तो जो मैं आज का यंत्र बता रहा हूँ, आज का जो यंत्र बता रहा हूँ वो भी आपको इसी तरह ही बनाना है, लेकिन आपको उसको शीशे में नहीं मढ़ाना है,
उसको आपको एक कागज़ के ऊपर लिखना है, सफ़ेद कागज़ के ऊपर। जैसे आपको ये इस स्क्रीन पर कागज़ के ऊपर लिखा हुआ यंत्र दिख रहा है, उसको भी आपको ऐसे ही सफ़ेद कागज़ पर बनाना है और उसको जैसे मैंने विधि बताई वैसे ही आप उसको उपयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए प्रयोगों से लाभ मिल रहा होगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप प्रयास करते रहें। मैं आपको एक से एक प्रयोग दूंगा जो मैंने कर रखे हैं और उनसे जो है लाभ भी लेता हूँ और दूसरों को लाभ अच्छी तरीके से मिलता है। उससे विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।